अब क्या चाहिए, रजिस्टर, ये ठीक है। और यहाँ फॉर्म चाहिए मुझे, तो फॉर्म बना देंगे। ये बंद कर दो आप पूरा, रजिस्टर में आओ, यहाँ फॉर्म बनाओ। तो फॉर्म पे पैराग्राफ, लेबल, नेम और नेम, जो भी आपके डेटाबेस में है अभी, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब यहाँ अच्छी बात देखो, अगर आप ओनली PHP और लैरावेल चला रहे हो, नेम मैंडेटरी, jQuery चला रहे हो, नेम मैंडेटरी नहीं, क्लास मैंडेटरी, यहाँ वो भी मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ दोनों नहीं चाहिए हमें। पैराग्राफ, यहाँ सारा काम लाइव वायर करेगा। ईमेल, ये ईमेल है ना। जैसा भी आप यहाँ बैठे रहते हो ना, तो ये मत सोचा करो कि सर मुझे कुछ स्पेशल पावर सिखाएंगे, कुछ करेंगे। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किसी भी इनपुट फील्ड को ऐसे कनेक्ट करते हैं। अगर एक जगह पढ़ लिया, दूसरे को यूज करना आना चाहिए, है ना। ये जैसे अब यहाँ पे हमारा क्या है, अब ये थोड़ा ना कि फॉर्म बना रहा हूँ मैं, लेवल फॉर, या फॉर्म कितना अट्रैक्टिव बनाऊंगा, वो तो आप खुद करिए अब, है ना, टाइम लगा के, पासवर्ड। मैं तो ये सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है उसको लाइव वायर के थ्रू मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, बस इतना सा है, ठीक है। तो पैराग्राफ और इनपुट टाइप सबमिट, ये मैंडेटरी है यहाँ पे। और क्लास व्लास अगर देना चाहो तो वो दे सकते हैं, और मैंने लिख दिया यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है। तो नाउ आवर फॉर्म इज़ रेडी। अब इसको सबमिट करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम एक्शन लिखते थे, मेथड लिखते थे, वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो, यहाँ से जो भी चीज़ एक्शन में आएगी वो अपने कंपोनेंट में फंक्शन को चलाएगी, ऐसे याद रखो। ये कोड किसके थ्रू चल रहा है, क्लास के थ्रू, और क्लास में काम करने वाला सिर्फ फंक्शन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वायर कॉलन सबमिट, एक नया और डायरेक्टरी। जैसे लास्ट टाइम क्या होता है, वायर कॉलन क्लिक पढ़ा था आपने, वायर कॉलन नेविगेट पढ़ा था, आज एक और पढ़ने लगे, वायर कॉलन सबमिट। तो वायर कॉलन सबमिट इक्वल टू, जैसे आपने कोई फंक्शन का नाम लिख दो। अब वायर कॉलन सबमिट कब चलता है, जब फॉर्म सबमिट होता है। वायर कॉलन क्लिक कब चलता है, जब आप क्लिक करते हैं। तो जब भी आपको कोई चीज सबमिट करनी है तब वायर कॉलन सबमिट लगा दें, और कोई मेथड नहीं लगाने हैं। तो आप यहां आएंगे, देखो यहां पे आपने वो फॉर्म सबमिट किया, ये सबमिट कहां होता है, इधर पे, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां आके फंक्शन बना देंगे, क्या लिखेंगे, पब्लिक फंक्शन रजिस्टर, ऐसे, और यहां पहले चेकिंग के लिए सबमिट लिख दो, ठीक है। सेव करो, चलाओ, रिफ्रेश करो, उसको सबमिट कर दो। जैसा आप सबमिट करेंगे, सबमिट आ गया। लेकिन जब मैं यहां कोई डेटा फिलअप करूंगा, अब सोचने वाली बात क्या है कि वो यहां से सबमिट होके क्या वो इसमें मिलेगा मेरे को, क्योंकि आप इस फॉर्म के सबमिट होने पर रजिस्टर फंक्शन को चला रहे हैं, मतलब एक प्रकार का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो फंक्शन में डेटा कैसे आता है, उसके यहां पे आता है, क्या वो यहां पे रिसीव होगा, नहीं। जैसे आपने वेरिएबल बनाए थे, तो काउंट का बनाया था ना, तो पहला वेरिएबल क्या बनेगा, नेम, नेम को होल्ड करने के लिए। अगला क्या बनेगा, ईमेल, ईमेल को होल्ड करने के लिए। अगला क्या बनेगा, पासवर्ड, ठीक है, ये होल्ड करके। अब आपने करना है क्या है, इस नेम फील्ड को लिंक करना है इसके साथ, ईमेल को लिंक करना है इसके साथ, पासवर्ड को लिंक करना है इसके साथ। अगर आपने लिंक कर दिया तो क्या फायदा होगा, जो भी आप यहां लिखोगे वो ऑटोमेटिक चले जाएगा नेम वेरिएबल में, ऑटोमेटिक, वो लिखते ही सबमिट हो जाता है। आप कहोगे सर वो करें कैसे, एक और डायरेक्टिव नया, देखो धीरे धीरे करके वो सिलेबस भी पूरा हो रहा है। तो वायर कॉलन मॉडल इक्वल टू नेम, बस हो गया कनेक्ट, वायर कॉलन मॉडल ईमेल, और जैसे वहां वेरिएबल बना रखा है ध्यान देना। फिर ऐसे ही यहां पे वायर कॉलन मॉडल पासवर्ड, हो गया कनेक्ट। कनेक्ट होने से क्या फायदा होगा, जो भी आप यहां लिखेंगे, जैसे आपने यहां पे अमित लिखा, अमित की ईमेल आईडी लिखी और यहां पासवर्ड लिख दिया। अभी आपने फॉर्म सबमिट भी नहीं किया है, लेकिन ये पहुंच गए होंगे वहां, लिखते ही पहुंच गए, ऑन की अप में पहुंच जाते हैं, उस वेरिएबल में स्टोर भी हो जाते हैं। अब क्या चाहिए आपको, जब आप उसको सबमिट कर रहे हैं तब आप देखना चाहेंगे ना, अब किसी भी ग्लोबल मेंबर वेरिएबल को फंक्शन के अंदर कैसे एक्सेस करते हैं, दिस, और एरो लगाते हैं और आपके वेरिएबल का नाम। अगर अमित लिखते ही वहां पहुंच गया है तो मेरे सबमिट करने पे मैंने अमित को देखना चाहा है, वेरिएबल मैंने प्रिंट करा $this name, तो वो क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो क्या आ गया, देखो सबमिट हो गया। अब लगे हाथ, क्योंकि लारावेल ने पढ़ा है कि भाई अगर मैं यहाँ पे वो ना करूं, कुछ फिलअप ना करूं तो एरर आनी चाहिए। अभी नल आ रहा है, ठीक ही बात है, नेम पे कुछ है ही नहीं तो नल ही आएगा। अब वैलिडेट कर दो यहाँ पे, तो आपने क्या बोला, फर्स्ट लाइन यहाँ पे, फर्स्ट वैलिडेट द डेटा, पहला काम यही होगा वहां वहीं की तरह। अब वहां पर क्या होता था, इधर पे ऐसे रिक्वेस्ट करके क्लास आती थी HTTP के द्वारा, और यहां क्या लिखते थे, $रिक्वेस्ट लिखते थे। फिर नीचे आप लिखते थे
डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट, है ना, ऐसा लिखते थे। अब यहाँ तो वो है ही नहीं, यहाँ पर यूज होता है डॉलर दिस। क्या यूज होता है? डॉलर दिस। फंक्शन का नाम वही है यहाँ पे, वैलिडेट, और लगाना भी वैसे ही है। अब क्या चाहिए मुझे चाहिए कि भाई नेम होना चाहिए, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे नेम रिक्वायर्ड, सेम लिखना है। ईमेल होना चाहिए, वो भी रिक्वायर्ड, या ईमेल चाहते हैं कि वो ईमेल ही हो तो ऐसे ईमेल भी लिख सकते हैं, वहाँ है वैलिडेशन की प्रॉपर्टी। ऐसी अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड मजबूत होना चाहिए, तो जैसे मैंने वहाँ लिखा है सेम वहाँ पेस्ट कर देना, तो ये हो गया वैलिडेट। अब ये इससे आगे जाने नहीं देगा तब तक जब तक ये सही ना हो, और आपको मालूम है कि एरर आएंगी तो मुझे दिखानी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एरर और कौन सा फील्ड, नेम, और यहाँ पे लिखेंगे एंड एरर, और जो भी आपको लिखना है स्पान क्लास टेक्स्ट डैश डेंजर, अगर आप बूटस्ट्रैप लगाएंगे तो देन $.मैसेज कॉपी करो, ईमेल में पेस्ट कर दो, पासवर्ड में पेस्ट कर दो, तो यहाँ लिखो ईमेल और यहाँ लिख दो पासवर्ड। तो देखो आपने फॉर्म को सबमिट करना सीख लिया और वैलिडेट करना सीख लिया। तो अगर आप इसको ऐसे सबमिट करेंगे